वेलकम टू क्यूरियस माइंड चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, जिसे हम सेस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। व्हेन देयर इज अर्थक्वेक, इट जनरेट द एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ वेव विच इज कॉल्ड अर्थक्वेक वेव्स और सेस्मिक वेव्स। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक एनर्जी रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है बॉडी वेव्स और एक होता है सरफेस वेव्स। बॉडी एंड सरफेस। बॉडी वेव जो होता है वो जनरेटेड होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ओके, hence it is called body waves because it travel through the body of the earth. These body waves interact with the surface rocks and generate new set of wave called surface wave. मतलब बॉडी वेव से ही हमारा सरफेस वेव जनरेट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बॉडी वेव्स के बारे में, जो दो टाइप का होता है, पी वेव एंड एस वेव। मतलब प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। ओके, तो पी वेव सबसे पहले हम आते हैं पी वेव पे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी वेव। It is the most fastest wave, okay, to arrive at the surface. P wave are similar to sound waves. You can see here example sound wave. Yeah. P wave is also called longitudinal wave, okay, because it travel in longitudinal direction. ठीक है, sound wave and pressure wave are example of P wave. It can travel in solid, liquid and gas. Move perpendicular to particles or waves. इसमें क्या है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों होता है। इसका स्पीड लगभग 8 से 9 किलोमीटर पर आवर रहता है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी वेव की बात करेंगे। तो सेकेंडरी वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स बोले तो लाइक लाइट वेव जैसे हमारा है ट्रांसवर्स, ओके, परपेंडिकुलर भी है, ये अपना सरफेस के परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है। और पी वेव है, अपना सरफेस के पैरेलल ट्रैवल करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव इसका स्पीड होता है 4 से 5 किलोमीटर पर आवर। देखो, पार्टिकल ट्रैवल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, ट्रैवल ओनली इन सॉलिड। और जबकि पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रैवल करता है। ठीक है, पी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से, आपको याद रखने की ज़रूरत है। और सेकेंडरी वेव केवल सॉलिड से ट्रैवल करता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ये सिंस परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है तो एक क्रस्ट एंड ट्रफ बनाता है। ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ बनाता है, जैसा कि हम देखते हैं लाइट वेव में इसका एग्जांपल है। सरफेस वेव्स आर कंसिडर टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव। ठीक है, पी वेव है, पैरेलल है, वो डैमेज नहीं करता है। सेकेंडरी वेव आपका ट्रांसवर्स वेव है, ये डैमेज करता है। अब हम बात करेंगे कुछ मेजरिंग स्केल का, लाइक रिचर स्केल। ये मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ की किससे मेज़र करते हैं। ठीक है, 0 से 10 का इसका स्केल होता है। दूसरा है आपका मर्कली स्केल, इसमें इंटेंसिटी ऑफ अर्थ की मेज़र करते हैं। और एक लास्ट है सेस्मियोग्राफ, जिसमें हम सेस्मिक वेव्स को मेज़र करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे शैडो वेव्स के बारे में। शैडो वेव से पहले होता है शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है? तो शैडो जोन होता है कि ऐसा एरिया है जिसको हम सेस्मियोग्राफ में नहीं रिपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील दैट फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट एंड डिफरेंट शैडो जोन। ठीक है, हर अर्थक्वेक के लिए एक डिफरेंट शैडो जोन बनता है। लाइक पी वेव के लिए अलग बनेगा, एस वेव के लिए अलग बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में, पी वेव के लिए है आपका शैडो जोन आ रहा है 105 डिग्री से 140 डिग्री तक। ठीक है, ये मैं बताती हूँ कैसे है। और ये है सेकेंडरी वेव के लिए, ये जाता है लगभग 103 डिग्री, 103, कहीं कहीं 105 मेंशन किया होता रहता है। तो एस वेव का शैडो जोन जो है वो काफ़ी लार्जर है एज़ कम्पेयर टू पी वेव। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, एस वेव का काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ देखो ना, 103 से 103, जबकि पी वेव का काफ़ी छोटा है। एस वेव का ज़्यादा है किससे? पी वेव से। ठीक है, पी वेव का आप पाओगे 105 से 140 डिग्री, कहीं कहीं पे 145 डिग्री है, और ये है आपका 103 डिग्री तक। ठीक है, अब देखो अर्थ हमारा जो है बना हुआ है क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर से। ऊपर है आपका क्रस्ट, लास्ट में है आपका कोर। कोर में भी दो होता है, एक इनर होता है और एक आउटर कोर। इनर कोर जो है वो आपका काफ़ी सॉलिड है। आप इस वेव के डायग्राम में देखो, इनर कोर काफ़ी सॉलिड होने की वजह से काफ़ी रिजिड होता है, और आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। एस वेव अपना लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता, इसलिए वहाँ से वहाँ तक रेज तो जाता है लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए इसका शैडो जोन ज़्यादा होता है एस वेव का। जबकि पी वेव हर मीडियम में ट्रैवल करने की वजह से इसका जो शैडो जोन है वो काफ़ी कम है। ठीक है, आज के वीडियो में हम यहीं तक जानते हैं। अगले वीडियो के लिए बने रहें क्यूरियस माइंड के साथ।